वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने। एट्थ वाला जो चैप्टर था वो प्रोसेसिंग पे था। तो मैंने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बट आधा होने का है, तो आधा अभी थोड़ी देर में करूँगी। अभी सोचा बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, मैटर जो बोलते हैं ना, पूरे लेक्चर का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था मेरे दिमाग में। तो मैंने थोड़ा पढ़ा, फिर अभी सोचा कि एक आध वीडियो बना लेती हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज है फिर से विथ न्यू वीडियो ऑफ एग्जिस्टिंग सीरीज़, जो कि है हमारी टीचर्स वाली सीरीज़, टीचर्स की स्टोरीज़ वाली सीरीज़। तो भाई आज है इंग्लिश जो टीचर थे हमारे, जो मेरे को बहुत ज़्यादा फीमेल्स टीचर ने पढ़ाया है रैदर देन मेल टीचर। जो सर लोग होते हैं उनके मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को जितने टीचर्स मिले ना, उसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स ऐसे थे वो जो फीमेल ही है करके। तो हमारे इधर कैसे था, जो मेरे आपको पता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सॉरी ABC, ऐसे मेरे स्कूलिंग लाइफ में ऐसे 3 अलग अलग स्कूल थे मेरे। तो और उसके बाद आपको 11th-12th में भी इंग्लिश होती है और फर्स्ट ईयर में भी इंग्लिश होती है। तो बेसिकली मेरे को बहुत सी जो इंग्लिश टीचर्स है ना, वो फीमेल थी। तो कोई कोई टीचर्स ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बेटा करके बोलते हैं। और आपको पढ़ाते समय ऐसे पूछते हैं कि आपको समझा। और कुछ डाउट हुआ तो ऐसे नहीं बोलते कि जब पढ़ा रही थी तब ध्यान कहाँ था। भाई अगर देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको 10 चीज़ें बता रहे हो तो उसमें से एक ना एक चीज़ आप सामने वाला इंसान भूलता ही है। तो उसको आपको डबल पढ़ाना, डबल थोड़ा सा एक ये बताना पड़ता है, बेसिक बताना पड़ता है। तो ऐसे टीचर्स मेरे को थोड़े पसंद है, पसंद थे, और अभी भी पसंद है, वैसे टीचर्स पसंद है। और जो डाउट सुने भाई, टीचर्स का काम ही वही है ना कि बच्चों को पढ़ाना। तो उस तरीके से टीचर्स, बट हमें इतने खतरनाक टीचर्स मिले थे कि हमको ग्रामर भी नहीं पढ़ाते थे। इंग्लिश अक्खर, उनका देखो मेजर सब्जेक्ट उनका इंग्लिश नहीं होता था। जो हमारे फर्स्ट नहीं बोल सकते उसको यार, मेरे 5th तक के मेरे को अच्छे से टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे। और फीमेल टीचर ही थी आई थिंक, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, बट फीमेल टीचर ही थे जो कि हमें ये पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। फिर 5th में आई थिंक जो मेल टीचर थे वो उन्होंने शायद इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट करा था। तो इतना मेरे को याद है। उसमें क्या हुआ था पता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके 5th ऐसे 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे, और ऊपर में ब्रैकेट में आंसर्स थी। ऐसे पूरी लाइन ब्रैकेट्स में आंसर वाली थी, और फिर 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब मेरे को नहीं पता था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और वो मेरा फर्स्ट ये ऐसे ईयर था जहाँ पे मैं पेंसिल से पेन पे शिफ्ट हुई थी। तो मैं दिमागदार, एकदम क्लियर दिखना चाहिए करके, ज़्यादा कुछ ये नहीं रहना चाहिए करके, नहीं क्या उसको कीचड़ा काचड़ा पेन से, क्योंकि वो पेन से मिटता नहीं है, उनको पूरा ऐसे ये करना पड़ता है, स्लैश ऐसे लगानी पड़ती है ना पूरी स्लैश, उसको फिर वो कीचड़ा काचड़ा दिख जाते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा ना हो करके मैंने अपना बुद्धिमत्ता चाचनी जो थी वो लगाई, और जो ऊपर वाले सेंटेंसेस थे, पूरे आंसर्स थे ब्रैकेट में, उसको 1 2 3 4 ऐसे करके आंसर्स लिखे मैंने। तो दिमाग वो सिर्फ नंबरिंग डाली कि इसका आंसर ये है करके, मैंने लिखे नहीं वो फिल इन द ब्लैंक्स पे आंसर। तो इसकी वजह से मेरे 5 मार्क वो कट गए, और पता नहीं था मेरे को, तो इसलिए। और मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि हमारी जो स्कूल थी 5th तक के भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। आप पेपर के समय ऐसे अगर आप बैठे हो तो आप ना पीछे देख सकते हैं, ना इधर ऐसे देख सकते हैं, ना साइड में देख सकते हैं, कहीं पे भी आप देख, आपका पूरा ध्यान ऐसे पेपर पे होना चाहिए। तो ऐसा था। और वही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ थी मेरे को, जो 5th तक के मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी। तो और क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्या, डिसिप्लिन्ड रहता था इंसान उस टाइम पे। जो हमें माया टीचर थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो टीचर। मारते थे ये बात अलग है, बट हमारी भलाई के लिए मारते थे वो। तो हाँ, 6th-7th जो टीचर थे वो सो कॉल्ड वो टीचर थे जो मेरे को पसंद नहीं आते थे। जो ना मेरे को उनका समझता था, ना मेरा उनको समझता था। क्या बोल रही हूँ भाई मैं, ना उनको मेरा समझता था, ना उनका मेरे को समझता था। हाँ, ऐसे ही था। तो ना उन्होंने कभी हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, और जब भी मैं चेक करने के लिए जाती थी वो पहले ऐसे देखते थे मेरे को, अच्छा तू लगी है क्या, यहाँ पे कट क्यों करा। उनको पता है, हर एक बारीकियों पे वो एकदम ध्यान देते थे। और मेरे को हम तो वो मैथ्स भी पढ़ाते थे, मैथ्स का तो अलग आएगा। मैथ्स में बहुत अच्छी थी भाई, बहुत ज़्यादा सही, बट मेरे को अभी मैथ्स नहीं आता। तो हाँ, तो ऐसा सब कुछ चीज़ है। तो
ऐसे सब कुछ, मतलब मेरे को 7th तक के वो टीचर थे, 6-7 तक के वो टीचर थे, वो वाले टीचर। तो फिर 8th में हमें सर थे इंग्लिश पढ़ाने में, तो वो सर पता नहीं मेरे को उनको इंग्लिश आती थी नहीं आती थी, बट उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाए उस तरीके से मेरे को कभी समझा नहीं इंग्लिश ना। उन्होंने कभी मेरे को ग्रामर, मेरे को मतलब कुछ किसी को भी ग्रामर नहीं पढ़े आपके मतलब जिन्होंने जितने भी उन्होंने क्लास किया, मेरे को नहीं लगता उन्होंने कभी ग्रामर पढ़ाए होंगे करके। तो हाँ, इस तरीके से हमारी जो 8th क्लास तक की जर्नी थी वो गई। अभी मैंने अपना 8th क्लास तक की अपनी पूरी बुद्धि में जितना भी इंग्लिश था उतना अपने 9th क्लास में इंग्लिश में लगाया, क्योंकि 9th क्लास जो था वो मेरा मतलब 3rd वाला स्कूल था, C नंबर वाला स्कूल था। तो मतलब मेरे को 9th क्लास में ही 3 टीचर अलग अलग पढ़ाते थे, मतलब 3 टीचर अलग अलग। इसमें जो पहले टीचर थे वो मतलब कुछ सेशन के बाद वो चले गए थे, क्योंकि उनको खुद को इंग्लिश नहीं आता था। मतलब वो एक बार ना लेटर वगैरह लिख के दे, मतलब बता रहे थे कि कैसे, मतलब लेटर वगैरह कैसे लिखना होता है। तो उसमें क्या हो गया था, जो उन्होंने मैटर लिखा था ना, लेटर में मैटर होता है कि लाइक जो भी फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर उसमें मैटर होता है। तो उसमें पता है कि कौन सी सिली मिस्टेक्स करी थी, इफ़ और ऑफ द, ये ऐसी, इन ऑन, ईट, ये वाली सिली मिस्टेक करी थी उन्होंने। तो वो लाइक मतलब जो जो बच्चे इंग्लिश को नहीं आता ना उनको भी समझ जाता, उसको भी समझ जाता कि इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है करके। और उस टाइम पे क्या हुआ था पता है, मतलब मैं पढ़ ही रही थी, मेरा ध्यान था कि इधर साइड में जो मेरे प्रिंसिपल टीचर थे तो वो थे करके, मैम थी वो जो प्रिंसिपल थे वो, तो वो मतलब यहाँ से देख रहे हैं विंडो से, और बट वो टीचर का ध्यान नहीं, वो अपना ही इसमें है, अपने इसमें थे वो टीचर। तो वो भी मैम ही थे जो मेरे को 6th क्लास में फर्स्ट पढ़ाते थे। उसके बाद उनको निकाले तो फिर हम मेरे को हमको प्रिंसिपल ने पढ़ाया। तो उन्होंने भी लाइक कंबाइन क्लास कभी कभी हमें सेपरेटली ऐसे करके पढ़ाते थे वो। तो कंबाइन क्लास इन द सेंस, मैं जब 9th में थी तो हमारे जो 10th वाले बैच, मतलब जो थे ना हमारे सीनियर लोग 10th वाले, तो उनको कंबाइन करके पढ़ाते थे हमें कभी कभी। तो इस तरीके से मेरा जीवन 9th तक के था। उसके बाद फिर से एक टीचर आए लाइक प्रिंसिपल के बाद, तो वो ये 3rd टीचर थे जो मेरे को पढ़ाते थे 9th क्लास में। तो वो भी लाइक ऐसा 1-2 महीने के बाद वो भी लाइक छोड़ के चले गए। तो कुछ इस तरीके से हुआ। जो 9th क्लास का जर्नी था वो इस तरीके से ख़त्म हुई। फिर उसके बाद ना 10th क्लास में, तो 10th क्लास में भाई साहब इतने सही टीचर मिले मेरे को इंग्लिश वाले, आय हाय 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 हाय। मतलब फीमेल टीचर थे, उनका नाम सीमा था, सीमा मैम। तो बहुत ज़्यादा सही, उन्होंने पता है ग्रामर भी पढ़ाया हमें एक्सप्लेनेशंस देते थे, वो बताते थे कि इंग्लिश मतलब कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरीके से हर चीज़ें। और अपन मतलब आप जब होते हो ना, देखो बहुत ज़्यादा ऐसी सोसाइटी है हमारे इधर ही जो इंग्लिश बोलते हैं उसको ज़्यादा मतलब अच्छा समझा जाता है। अगर शायद वो इंग्लिश में गालियाँ भी दे रहे हो तो उसको अच्छा ही समझा जाएगा। इस तरीके से भी सोसाइटी है। तो मेरे दिमाग में भी वही लोचा है कि इंग्लिश पढ़ने वाले ज़्यादा होशियार रहते हैं, और लाइक मराठी और या फिर बाकी लोकल लैंग्वेजेस में जो भी अच्छे से अच्छे होंगे तो वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे ऐसे करके। तो इस तरीके से तो भाई फिर 10th वाला भी मेरा बहुत अच्छा गया। जो टीचर थे उन्होंने अच्छे से पढ़ाए समझाए। तो इस तरीके से फिर आया मेरा 11th और 12th। उसमें थे हमें सर। तो आपको पता होगा अगर 11th-12th में आप साइंस या कोई भी ऐसी फील्ड ले रहे हो तो उसमें इंग्लिश एज अ लाइक मेन प्रायोरिटी नहीं ली जाती है। उसमें कुछ क्लासेस होते हैं इंग्लिश की, बट हमें पता है हमारे जो साइंस और मैथ्स वाले टीचर्स थे ना वो इंग्लिश वाले लाइक पीरियड्स पूरे ले लेते थे, पूरे लेक्चर्स उनके ले लेते थे। तो हमें ऐसा सच कोई मौका नहीं मिला कि इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा प्रगति कर सके, तो हमारी इंग्लिश में प्रगति हुई भी नहीं। तो लाइक मेरा जो लाइक जितना भी ये था ना 10th तक के पूरा इंग्लिश मेरा अंदर का मतलब जो भी समेटा सुमेटा इंग्लिश था, टूटा फूटा इंग्लिश था, उनको पूरा कंबाइन करके मैंने 12वीं के पेपर दिए इंग्लिश में। क्योंकि हमें ना 11th में क्लास अच्छे से अटेंड करी, मतलब सर ही नहीं पढ़ाते थे अच्छे से, तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं रह सकती फिर। मतलब
भाई पर मैं ना खुद के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे से ये करती थी, अपने जब सब पूरे सब्जेक्ट मैं टीचर्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स नहीं प्रिपेयर करती थी, खुद के हिसाब से प्रिपेयर करती थी। और अभी भी मेरे को वही आदत है, खुद के नोट्स निकालना, खुद की प्रिपरेशन करना। तो हाँ, ये मेरे को खुद की आदत अच्छी लगती है। मतलब टीचर्स कुछ भी पढ़ाए या फिर कुछ भी, मतलब लाइक कोई भी सब्जेक्ट लाइक बीच में से, कभी कभी कोई टीचर ना बीच में से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे कुछ जो चैप्टर छोड़ देंगे, फिर बाद में उनको जो ईजी लगा वो पढ़ा देंगे। तो पता नहीं, मेरे को ये सब अपने से ये नहीं होता, तो इसलिए सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो फिर उसके बाद आया है फर्स्ट ईयर वाला, इंग्लिश वाला। तो हमें जो लाइक फर्स्ट ईयर में जो लाइक इंग्लिश पढ़ाने वाले थे ना, वो सर थे। तो भाई मतलब उनसे ना बहुत मैं इंस्पायर हुई थोड़ी, ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ी। क्योंकि वो इंग्लिश में अगर बात करते थे तो ऐसा लगता था कि भाई हम कब मतलब एकदम फुल इंग्लिश में बात कर सकें। बट नाउ आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश, लाइक इट्स लाइक वेरी मच गुड डेवलपमेंट इन मी। तो इतनी इंग्लिश तो आती है भाई मेरे को। तो हाँ, कुछ इस तरीके से मेरी इंग्लिश वाली टीचर्स की स्टोरीज थी। और मेरा मतलब एज सच मेरे को, देखो मेरे को कौन से टीचर्स पसंद है इसमें पता है क्या? जो वो प्रिंसिपल थे, तो वो प्रिंसिपल जो थे, वो जो मैम थे ना, उनका नाम मिक्की था या विक्की था, ऐसे कुछ तो था। वो क्रिश्चियन थे, तो वो उनके नाम भी थोड़े अटपटे से रहे, मतलब होते हैं। तो हाँ, तो वो मेरे को अच्छे लगते थे जो मैम थे वो। और ये अपने सीमा मैम थे, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। सीमा मैम तो बहुत ज़्यादा, मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो वो मेरे को 10th में थे ना, तो और उनकी वजह से शायद मैं प्री और ये सब चीज़ें पास कर पाई, इंग्लिश वाली जो पेपर्स होते हैं, वो जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम्स होते हैं वो। उस और उन्हीं की वजह से शायद मैं 12वीं भी पास कर पाई, क्योंकि मैंने अक्खा एकदम ब्रह्म ज्ञान वो 12वीं में इधर का ही लगाया था पूरा। तो हाँ, क्योंकि उन्होंने पता है क्या, उन्होंने पता है मेरे को, कभी किसी टीचर ने ये भी नहीं बताया कि आपको अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करके जाना होता है करके। क्योंकि वो जब पेपर में आता था तब मैं ऐसा थोड़ा थोड़ा करके जाती थी। उन्होंने पता है ये भी बताया कि किस तरीके से याद करना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। तो वो बताते थे कि अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम करके जाना है करके आपको। और मतलब किस तरीके से पेपर पैटर्न जो होता है ना, वो किस तरीके से, मतलब हर चीज़ उन्होंने बता के रखे थे। तो वही चीज़ मैं लाइक एग्जामिन करके मैं 12वीं में कर रही हूँ। तो मतलब कोई भी, मतलब जब मतलब नॉलेज मिलता है ना तो ले लेना चाहिए। और संजय सर भी ऐसे ही कहते हैं कि नॉलेज मिलता है तो ले लेना चाहिए। संजय सर मतलब मैंने अलग से क्लासेस लगाई थी इंग्लिश की, तो वहाँ पे जो सर थे, जो ओनर थे लाइक लिटरली, तो उनका नाम संजय सर था। और हाँ, नहीं था। तो इस तरीके से मेरी डेवलपमेंट तो इन इंग्लिश हो चुकी नहीं हुई। हाँ, मेरे लाइक हिंदी भी इतनी टूटी फूटी है कि बस छोड़ दो। तो चलो, अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब। ये वैसे ये स्टोरीज़ नहीं थी, ये रियलिटीज़ थी जो कि मेरे साथ हुई है। और आपके साथ भी ऐसी कभी हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। और नहीं हुआ होगा तो वो भी बता देना, हुआ होगा तो बता देना। और आपको इंग्लिश में कौन से टीचर सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे ये बताना। और ये पहले तो ये बताना कि इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता था कि नहीं लगता था करके। तो चलो, आई होप आपको स्टोरीज सुन के अच्छा लगा होगा। आपको अपने वाले जो स्कूल्स होंगे उनकी याद आ गई होंगी कि आपको कौन से टीचर्स पढ़ाते थे करके, इंग्लिश एंड ऑल्सो सब्जेक्ट्स। तो चलो, वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी फंबल नहीं करा मैंने, चलो भाई।